Welcome to the channel Easy Trick for computer science students and as well as those students who gain some new knowledge in the computer science field and enhance your future with the good quality of knowledge of the computer science field. And lovely family, this is the next part of the secondary memory series number 8, and the next part availability after the compact disk. That the next part is the removable memory. Firstly, in the previous tutorials we see the fixed memory under secondary memory, and now we will see the removable disk availability under the secondary memory. And those who don't see the previous part, kindly check that part. That is surely helpful for you in the future competitive exams, and you can enhance your knowledge day by day very well. So now we will see the next part of the secondary memory. As per the diagram आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें हमने पार्ट एक पढ़ लिया हुआ है कंप्लीट, जैसे सीडी का पढ़ लिया, हार्ड डिस्क पढ़ ली। इससे पहले मैंने आपको मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप सब कुछ करवा दिया था। और अब पार्ट है जो नेक्स्ट है वो है रिमूवेबल डिस्क का। एंड रिमूवेबल डिवाइसेस में जो मेजर हमारे डिवाइस आएंगे वो दो आ रहे हैं, पेन ड्राइव एंड ब्लू रे डिस्क। पेन ड्राइव का पार्ट थोड़ा सा एज कंपैरेटिवली फिक्स्ड डिवाइसेस उसको ज़रूरत नहीं पड़ती पेन ड्राइव को, क्योंकि पेन ड्राइव का जो पार्ट है उसके लिए अलग से कोई भी मेंशनेबल फैसिलिटी हमें अपने कंप्यूटर में नहीं लगवानी पड़ती। क्योंकि पेन ड्राइव, अगर आप इमेज को देख रहे हो ना, इसके आगे जो स्लॉट बनी हुई है दैट इज़ द USB स्लॉट, और आपके लैपटॉप, पाम टॉप, हर तरह के पार्ट के ऊपर ये स्लॉट अवेलेबल होती है, और ये पोर्टेबल मेमोरी डिवाइस कहलवाता है इस वजह से। और एक सॉलिड स्टेट मेमोरी होती है, क्योंकि हाथ में पकड़ सकते हो, कहीं पे भी लेके जा सकते हो इजीली, और कैरी कर सकते हो ना पॉकेट में, इवन लेके जा सकते हो। कोई भी डाटा कभी भी इसके अंदर रीड कर सकते हो, कोई भी डाटा इसके अंदर राइट भी कर सकते हो, जब भी चाहो उसको डिलीट भी कर सकते हो। कोई नई कंटेंट एंटर करवाने हैं आप एंटर भी करवा सकते हो। एंड USB स्लॉट जो अवेलेबिलिटी होती है आपके लैपटॉप के अंदर, जैसे आप अपना फ़ोन अटैच करते हो ना USB के साथ और अपना फ़ोन का सारा डाटा उसमें देखते हो, वैसे ही पेन ड्राइव डायरेक्टली अटैच USB स्लॉट के अंदर हो जाती है। और वो सॉलिड स्टेट इसीलिए कहलवाती है, और फिक्सडेबल इसलिए नहीं कहलवाती क्योंकि जैसे ही आप USB स्लॉट में उसको डालते हो वो वर्किंग में आ जाती है, और जैसे ही आप उसको निकाल लेते हो वो ऑटोमेटिकली हमारी काम बंद कर देती है। और क्यों इसकी टेक्नोलॉजी सिमिलर रैम जैसी है, नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि जब आप लगाते हो, काम करते हो ऑन द टेम्परेरी बेसिस, फिर उतार देते हो, फिर इसका लोकेशन पार्ट जो आपको कंप्यूटर में दिख रहा था वो दिखना बंद हो जाता है। इसलिए सिमिलर इन नेचर हमें ये रैम जैसी लगती है, और नॉन वोलेटाइल तो है ही, क्योंकि जैसे ही स्विच ऑफ भी हो गया तो इसका कोई लेना देना नहीं होता, इसका कोई डाटा हमें नहीं दिखना। जो सेव कर लिया था इसमें वो तो आ गया, लेकिन अगर आप प्लान ही बना रहे थे कि इसमें डाटा हमने डालना है तो वो नहीं डाला तो वो नहीं मिलेगा। तो वेरिएशन में ये पेन ड्राइव हमारे पास, वेरिएशन में जो कैपेसिटी वाइज होती है वो 4 तरह से होती है। 8 GB की पेन ड्राइव भी अवेलेबल होती है, 16 GB की भी, 32 GB की भी, और 64 GB की भी। और अगर आप कंपैरिजन करोगे ना फिक्सडेबल CD के साथ, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, 700 MB, और DVD के साथ भी चाहे कर लो तब भी इसकी कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन ये कॉस्ट में उनसे बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। दैट राउंड अबाउट 8 GB की अगर पेन ड्राइव लेनी है तो कॉस्ट राउंड अबाउट 200 लेके चलिए। 16 GB की है तो उससे भी ज़्यादा कॉस्ट है, 32 GB है, 64 GB है, तो ये राउंड अबाउट 200 फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट 350, 400, 600, 800 तक हमारी मेमोरीज आ जाती हैं। इससे बड़ी मेमोरी भी पेन ड्राइव की अवेलेबल है, जो कि उसको हम फ्लैश ड्राइव कह देते हैं। फ्लैश ड्राइव की कैटेगरी भी होती है, और वो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अच्छे से बताऊंगी कि फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव में कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता। और
क्योंकि वेरिएशन में ये चीज़ें होती हैं, इससे ज़्यादा भी आप साइज़ ले सकते हो। अब किसी प्रोफेशनल ने अपना डाटा किसी जगह लेके जाना है या किसी स्टूडेंट ने भी ज़्यादा डाटा लेके जाना है उस कैपेसिटी से, जैसे प्रोजेक्ट्स बनते हैं स्टूडेंट्स के, उसका डाटा ज़्यादा होता है, या फिर प्रोफेशनल किसी सॉफ्टवेयर के साथ डीलिंग कर रहा है उसका डाटा ज़्यादा होता है, तो वो फिर पेन ड्राइव में कैरी करके लेके जा सकता है। लोग इसको इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि थोड़ा सा कॉस्ट वाइज ज़्यादा है, और अगर कहीं गिर गई तो आपका नुकसान भी हो सकता है, डाटा भी जा सकता है, पेन ड्राइव भी जा सकती है। और जिसको मिल जाती है, सिंपल सी बात है, उसको एक स्टोरेज डिवाइस मिल जाता है, तो वो फिर थोड़ा सा लोग इसको अवॉइड करते हैं कहीं लेके जाने के लिए। अदरवाइज़ ये स्टोरेज का सबसे बेटर मीडिया है, छोटा सा है और आप इजीली कैरी कर सकते हो। एंड ये था फिर पार्ट हमारा पेन ड्राइव का, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल अपलोड हो जाएगा एज़ पर द शेड्यूल बाय टुमारो। जो भी इसका नेक्स्ट पार्ट है, फ्लैश ड्राइव भी बताऊंगी और ब्लू रे डिस्क भी बताऊंगी। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।